उन्होंने मन ही मन सोचा कि आत्म पुनरीक्षण के दौरान उन्हें सावधान रहने की जरूरत है और उन्हें खुद को खोजने नहीं देना चाहिए। वो चुपचाप बैठ गया, यह महसूस करते हुए कि रास्ते में कोई नहीं था। उन्होंने आश्चर्य और राहत में कहा कि यह एक करीबी कॉल थी। पूरे दिन सोने के बाद उन्होंने अपनी गर्दन में अकड़न की शिकायत की। उन्होंने देर से आने की चिंता व्यक्त की और हताशा में कहा। उसने सुनी हुई आवाज के बारे में सोचा और महसूस किया कि यह एक धमाका था। वो दर्द से कराह उठे और अपनी बेचैनी जाहिर करते रहे। अंत में उसने किसी को बुलाया और उनसे पूछताछ की। उन्होंने पूछा कि क्या वो व्यक्ति ठीक है और टिप्पणी की कि वे सुंदर थे। उसने सोचा कि उसने उसे पहले कहाँ देखा था और चौंक गया था। उसने खुद को 1 मिनट रुकने के लिए कहा और फिर याद किया। उन्होंने कहा कि यह वो व्यक्ति था जिसने उन्हें पिछली रात अपने साक्षात्कार में असफल होने का कारण बना दिया था। उन्होंने उस व्यक्ति को दयालु और मासूम बताया और न जानने के बारे में अनिश्चितता व्यक्त की। उसने नोट किया कि उस व्यक्ति की आवाज वही थी जो पिछली रात के लड़के की थी और उसे विश्वास था कि वो गलत नहीं हो सकता। उन्होंने उस व्यक्ति को 1 मिनट रुकने के लिए कहा और डाउनटाउन क्षेत्र में एक बार का उल्लेख किया। उन्होंने अपने बॉस से कहा कि वे नए काम पर रखे गए कर्मचारियों पर एक नजर डालें, ये कहते हुए कि वे सभी विशेष रूप से चुने गए हैं। उसने अपनी सांस के नीचे शाप दिया, यह महसूस करते हुए कि बॉस उसके पास आ रहा था। उसे आंतरिक रूप से आशा थी कि बॉस उसके लिए चीजों को कठिन बनाने की योजना नहीं बना रहा था। उन्होंने सवाल किया कि क्या वो व्यक्ति नए नियोजित कर्मचारियों में से एक था और अनिच्छा से पुष्टि की कि विविध कार्यों के लिए रखे गए लोगों को भी सावधानी से चुना गया था। उसने बॉस को उसे बर्खास्त करने का आदेश देते हुए सुना, आश्चर्य व्यक्त किया कि बार में एक कम उम्र का कर्मचारी था। उसने अन्य लोगों से उसे जल्दी से स्थिति से हटाने का आग्रह किया। उसने ये कहते हुए बॉस की व्यंग्यात्मक रूप से प्रशंसा की कि वो बहुत ईमानदार था। उसने लड़की को बॉस के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा। उसने अपने स्वयं के प्रयासों से मिली नौकरी को छोड़ने के बारे में निराशा व्यक्त करते हुए मना कर दिया। उसने उन पर ओवर द टॉप होने का आरोप लगाया और बाधित होने से पहले कुछ और कहने वाली थी। किसी ने उसे चुप रहने की चेतावनी दी और उसे छोटी सुंदरता के रूप में संदर्भित किया। उसे चेतावनी दी कि लापरवाही से बोलने से दुर्भाग्य हो सकता है। फिर उसने उसे चेतावनी दी कि वो नहीं है जिसके साथ वो खिलवाड़ कर सकती है। उन्हें सूचित किया गया कि उनके पास उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये बताया गया था कि उस दिन का वेतन दिया जाएगा, लेकिन उन्हें अगले दिन से वापस आने की आवश्यकता नहीं थी। उस व्यक्ति ने बच्ची को सरदर्द बताया और सोचा कि उसे किसने चुना है। उन्हें कहा गया कि वे चले जाएं और वापस न आए। उन्होंने पिछले दिन की घटनाओं के बारे में सोचते हुए निराशा व्यक्त की और उस व्यक्ति का सामना करने की तीव्र इच्छा व्यक्त की। उन्हें पीछे हटने की सलाह दी गई। उन्होंने उस दिन उस व्यक्ति से अप्रत्याशित रूप से मिलने पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने राहत की सांस ली, यह महसूस करते हुए कि यह एक करीबी मुठभेड़ थी। उन्होंने पूछा कि क्या वो व्यक्ति नया इंटर्न शिक्षक था। उन्होंने पिछले दिन की तुलना में अपने पहनावे में अंतर पर टिप्पणी की। उन्होंने उल्लेख किया कि यदि यह उस व्यक्ति की आवाज के लिए नहीं होता तो वे उन्हें पहचान नहीं पाते। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि अक्सर उनकी कक्षा छोड़ने वाला छात्र वास्तव में उन्हें जानता था। उन्होंने उल्लेख किया कि वो व्यक्ति उनके स्कूल में लोकप्रिय था और बताया कि कैसे छात्र शिक्षक की सुंदरता और कोमल स्वभाव के बारे में बात करेंगे। वे इस विचार पर हंसे कि यदि छात्रों को पता हो कि शिक्षक वास्तव में एक बारटेंडर था तो यह आश्चर्य की बात होगी। उन्होंने उस व्यक्ति को और करीब न आने की चेतावनी दी। वे शरारत से हंसे। उन्होंने एक तेज आवाज सुनी और सवाल उठाया कि क्या वो व्यक्ति उनका शिक्षक बने रहने में सक्षम होगा। अंत में उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि वे क्या चाहते हैं। उन्होंने उस व्यक्ति को ये कहते हुए चिंता न करने का आश्वासन दिया कि वे ब्लैकमेल के लिए उनके खिलाफ कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर उन्होंने एक अनुरोध किया जिसमें उनकी नौकरी उन्हें वापस देने की मांग की गई थी। उन्होंने अपनी नौकरी बहाल करने की गुहार दोहराई। उन्होंने निराशा की सांस ली। उन्होंने सवाल किया कि उस व्यक्ति को ऐसी जगह पर काम क्यों करना पड़ा और संदेह व्यक्त किया कि एक धनी व्यक्ति उनकी स्थिति को समझ सकता है। उन्होंने पूछा कि क्या वर्तमान स्थिति व्यक्ति के व्यवसाय से संबंधित है। उन्होंने एक बजती हुई आवाज सुनी और किसी को दूर धकेल दिया। मिस्टर एन को दालान में टहलते देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए और कहा कि उन्होंने भी इसे देखा था। फिर उन्होंने शिक्षक को देखा और उत्साह से भर गए। उन्होंने बताया कि उस शख्स के पास एक फैन ग्रुप मौजूद था। उन्होंने घबराए हुए अंदाज में कहा कि उन्हें देर होने वाली है और उन्हें जल्दी करने की जरूरत है। उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्होंने जल्दी नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी।
उन्होंने अपने सहपाठियों को बुलाया, उन्हें 1 मिनट प्रतीक्षा करने के लिए कहा क्योंकि कक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने शिक्षक एएन को देखकर आश्चर्य और उत्तेजना व्यक्त की। उन्होंने उल्लेख किया कि निकास अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने शिक्षक को बुलाया और यह कहते हुए उनकी मदद मांगी कि प्रश्न कठिन था। उन्होंने चिंता से कहा कि वे इसे बनाने में सक्षम नहीं होंगे। उन्होंने कुछ सुनकर अजीब सी आवाज निकाली। वे जल्दी से चले गए और शरारती लहजे में टिप्पणी की कि दीवार को पार करना और भी तेज था। वे आश्चर्य से चिल्ला उठे कि विद्यालय दिखने में बहुत ही शानदार है लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं है। उन्होंने ध्यान देने की मांग करते हुए किसी को बुलाया। उन्होंने अपना गला साफ करने के लिए आवाज लगाई। उन्होंने संकेत दिया कि वो व्यक्ति गलती से उनके लिए गिर जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि क्या उन्होंने कुछ गलत देखा है। उन्होंने भ्रम व्यक्त किया। उन्होंने बॉस को अपने सिर के बारे में चेतावनी दी, उन्हें बाहर देखने के लिए कहा। उन्होंने आश्चर्य का उद्घोष किया। उन्होंने कुछ उठाया और दर्द से कराह उठे। उन्होंने बॉस को फोन करके पूछा कि क्या वे ठीक हैं। उन्होंने चुपके से आंसू पोंछे। उन्होंने इसे भयानक बताते हुए अपना असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने बॉस को सलाह दी कि इसे जाने दो। उन्हें आश्चर्य हुआ कि गुलाबी बालों वाला व्यक्ति कहां से आया था और शिकायत की कि उन्होंने बिना क्षमा मांगे उन पर कदम रखा। उन्होंने स्थिति से पीछे हटने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सबसे शर्मनाक बात अपने मातहतों के सामने अपना अपमान कर रही थी। उन्होंने उल्लेख किया कि महिला किंग लिन मिडिल स्कूल में सबसे कुख्यात शैतान के रूप में जानी जाती थी। उन्होंने विवरण के जवाब में एक व्यंग्यात्मक हम्फ व्यक्त किया। उन्होंने बॉस से मामले को जाने देने का आग्रह किया। उन्होंने उस व्यक्ति से बाहर न जाने की गुहार लगाई। उन्होंने महिला के मिडिल स्कूल के दिनों की एक घटना का जिक्र किया जहां वो 5 वयस्क पुरुषों को खुद संभालने में कामयाब रही थी। वे व्यंग्यात्मक ढंग से हंसे। उन्होंने पूछा कि और किसकी समान प्रतिष्ठा है। उन्होंने गहरी सांसें ली जो थकावट का संकेत दे रही थी। उन्होंने निराशा व्यक्त की कि उनके प्रयासों के बावजूद उन्हें अभी भी देर हो चुकी है। उन्होंने ये सब एक विशिष्ट व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आंटी वांग से माफी मांगी, ये स्वीकार करते हुए कि वे उस दिन थोड़ी देर से आए थे। आंटी वांग ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि चिंता न करें और कक्षा में जाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसने उन्हें अपना समय लेने के लिए कहा और कहा कि यह ठीक है। आंटी वांग की दयालुता ने मुझे यहाँ काम करने के लिए नियुक्त किया और समय का पाबंद होना एक महत्वपूर्ण नियम है जिसका पालन करना चाहिए। मैंने उत्साह से कहा कि मैंने धोना समाप्त कर लिया है। मैंने देखा कि आंटी वांग मुझसे प्रभावित थी। मैंने अपना परिचय 17 वर्षीय जियो एमआई के रूप में दिया। मैंने समझाया कि कुछ परिस्थितियों के कारण मुझे स्कूल जाने के अलावा अपना सारा समय जीविकोपार्जन के लिए काम करने में लगाना पड़ता है। सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक मैंने दूध दिया और बालों में कंघी करने का भी समय नहीं मिला। दोपहर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मैंने कैफेटेरिया में पार्ट टाइम काम किया। टेबल 22 पर ग्राहकों को सेवा दी। रात में रात 8 बजे से रात 11 बजे तक मैंने बार में बर्तन धोए। अचानक आंटी वान का फोन वाइब्रेट हुआ और उन्होंने कॉल का जवाब दिया। मैंने पूछा कि क्या हुआ और उसने मुझे बताया कि मेरी मां ने फोन किया था और कहा था कि घर पर एक दुर्घटना हुई थी। मुझे कपकपी महसूस हुई और तेज आवाज सुनाई दी। मैंने आंटी वान को सूचित किया कि मैं उसी समय निकल जाऊंगा और अगले दिन उनकी पोशाक वापस करने का वादा किया। आंटी वान ने मुझे जल्दबाजी न करने और सावधान रहने की चेतावनी दी। मैं जोर से हौंफने लगा। उसने मुझे ये कहकर आश्वस्त किया, जियो एमआई, डरो मत। ये हमेशा की तरह है। आंटी वान चीजों को बड़ा चढ़ाकर पेश करती है। उसने विश्वास व्यक्त किया कि मेरी मां ठीक हो जाएगी और मुझे ये कहकर आश्वस्त किया, हाँ, सब ठीक हो जाएगा। उसने मुझे मजबूत बनने और न रोने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं जोर जोर से हौंफने लगा। मैंने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और ध्यान दिया कि कम से कम दरवाजा तो बंद था। मैं जोर जोर से हौंफने लगा। मैंने धक्का देकर दरवाजा खोला और अपनी मां को पुकारा, मां। मेरी मां ने मेरी आवाज पहचानी और मेरा नाम पुकारा, जियाओ। जियो एमआई। उसने पुष्टि की कि लोगों का वो झुंड वापस आ गया था। यह उल्लेख किया गया था कि पिछले कुछ सैकड़ों हम खरोंच से दूर हो गए थे। किसी ने घुटने टेककर सुरक्षा को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर दिया। ये कहा गया था कि मजदूरी का एक हिस्सा पिछले दिन मिल गया था और अगर हम मित्रीय हैं तो यह अभी के लिए पर्याप्त होना चाहिए। ये स्वीकार किया गया कि जियो एमआई सक्षम था। एक चमकीली आवाज आई, जिसके बाद आश्चर्य का एक विस्मयादिबोधक हुआ। जब पैसे को संभालने का विचार आया तो किसी ने ये कहते हुए अनिच्छा व्यक्त की कि इसे अपने पास रखना अधिक सुरक्षित होगा।
एक अन्य व्यक्ति ने असहमति का संकेत देते हुए एक निराशाजनक ध्वनि के साथ जवाब दिया। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि वे दूसरे व्यक्ति को धन सौंपने के बारे में चिंतित थे और उनका मानना था कि इसे स्वयं रखना सुरक्षित होगा। असंतोष की आवाज थी, संभवतः हम्फ। ये सुझाव दिया गया था कि पैसा कहीं रख दिया जाए, और फिर उनकी वर्तमान दयनीय स्थिति के लिए मां को दोष देते हुए एक बयान दिया गया। इसके बाद सुबकने की आवाज आई और किसी ने जियो एमआई कहा। जियो एमआई ने अपना बचाव करते हुए कहा कि वे उतने बुरे नहीं थे जितना कि उन्हें चित्रित किया गया था। एक और निराशाजनक आवाज की गई। किसी ने दूसरे व्यक्ति को मिनी के रूप में संबोधित किया और हम्फ के साथ जवाब दिया। उन्होंने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी। उन्होंने थोड़े से पैसे की इच्छा व्यक्त की और इस बार इसकी ठीक से रक्षा करने का वादा किया। कराहने की आवाजें आ रही थीं और एक बच्चे का उल्लेख किया गया था, संभवतः एक दलील में। नौकरी पाने का विचार लाया गया था, लेकिन इसे कोई रास्ता नहीं प्रतिक्रिया के साथ जल्दी से खारिज कर दिया गया। हिंसक रूप से हिलने की बात कही गई। यह उल्लेख किया गया था कि पिछली बार जब आपने काम किया था तो आपने 30 प्लेटें तोड़ी थीं और उसके मुआवजे के लिए हमें अतिरिक्त 100 रुपये खर्च करने पड़े थे। ये बात भी सामने आई कि पिछली नौकरी में आपने एक ग्राहक के कपड़े खराब कर दिए। साथ ही एक सेमिनार या प्रशिक्षण में भाग लेने का जिक्र था जहां आपसे $2000 की ठगी की गई। वक्ता ने इन घटनाओं को याद करके ही नाराजगी व्यक्त की और एक निराशाजनक आवाज निकाली। सॉरी बोलते हुए वे सिसक सिसक कर रोने लगे। उनका मानना था कि अगर आप थोड़े और काबिल होते तो उन पर इतना सख्त नहीं होता। उन्होंने साझा किया कि उनके गैर जिम्मेदार पिता ने पैसे उधार लिए और भाग गए, उन्हें केवल उनकी मां के साथ छोड़कर, और वे एक दूसरे के साथ थे। उन्होंने विनती की कि उनका पैसा नहीं लिया जाए, क्योंकि उनके पास यही सब कुछ था। उन्होंने अपनी भोली और भोली दिखने वाली मां के लिए चिंता व्यक्त की। उम्मीद है कि काम करते समय उसे धमकाया या धोखा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि वे कर्ज का बोझ खुद उठाएंगे। किसी ने कमेंट किया कि उनकी मां आकर्षक है और वे किसी का इंतजार कर रहे हैं। एक गड़गड़ाहट की आवाज हुई और वक्ता ने पूछा कि आप उस दिन फिर से वहां क्यों थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि आप अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही होंगी। जब उन्हें पता चला कि यह आप ही हैं, तो उन्होंने सिर हिलाया और आपको अपना काम जारी रखने के लिए कहा। उन्होंने आपको याद दिलाया कि उन्होंने आपको पिछले दिन बताया था कि आपको निकाल दिया गया था, और तनावपूर्ण माहौल पर आश्चर्य व्यक्त किया। मैंने बताया कि मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रहा हूँ और हंस पड़ा। मैंने ये कहते हुए पूछा कि क्या मैं उनके लिए यहाँ थोड़ी देर प्रतीक्षा कर सकता हूँ, ये कहते हुए कि 1 घंटा पर्याप्त होगा। मैं अन्य ग्राहकों को परेशान नहीं करने के लिए सहमत हुआ और उन्हें आश्वासन दिया कि मैं समझ गया हूँ। मैंने इधर उधर देखा, आसपास की निगरानी कर रहा था और थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। मैंने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि मैं उस मैनेजर को धोखा देने में कामयाब हो गया जो डराने वाला दिखाई दे रहा था। मैंने अपनी आशा व्यक्त की कि जिस व्यक्ति की मैं प्रतीक्षा कर रहा था वो दिखाई देगा, और मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो एक बार में एक शिक्षक के रूप में काम करेगा। मैंने उनके अच्छे और महंगे दिखने वाले सूट पर टिप्पणी की। मैंने इस संभावना पर विचार किया कि वो बोरियत से शिक्षक बन गया है और उसे पूरी तरह से नौकरी छोड़ने की धमकी देने पर विचार किया। अगर मैंने गलत कदम उठाया तो मैं संभावित परिणामों के बारे में चिंतित था। फिर मैंने अपने आप से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने इसे ठीक से नहीं संभाला तो इससे भी बुरी स्थिति हो सकती है। मैं सोच रहा था कि अगर मैं अभी भाग गया तो क्या मैं अभी भी बच सकता हूँ। थपथपाने की आवाज हुई। एमआई को बताया गया कि यह वो जगह नहीं है जहां उसे जाना चाहिए। बताया गया कि शिक्षक मौजूद है। मी ने सवाल किया कि क्या यह एक शिक्षक के रहने के लिए उपयुक्त जगह है। मी को संबोधित करने वाले व्यक्ति, संभवतः शिक्षक एन, ने स्वीकार किया कि वे मी की स्थिति से अवगत है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि यह स्थान उसके काम करने के लिए उपयुक्त नहीं है। मी ने यह कहते हुए पीछे धकेल दिया कि चूंकि वो व्यक्ति उसकी स्थिति के बारे में जानता है, उन्हें ये समझना चाहिए कि उसे इस नौकरी की आवश्यकता है। एमआई ने व्यक्त किया कि वो केवल पैसा कमाने के लिए नौकरी खोजना चाहती है और इस जगह पर जो व्यक्ति करता है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, और वो हस्तक्षेप नहीं करेगी। चटकने की आवाज हुई। बॉस को बुलाया गया और किसी ने उनसे उस स्थान पर कुछ भी न करने की विनती की। यह उल्लेख किया गया था कि एमआई अभी भी एक युवा लड़की है, और चूंकि उन्हें अभी भी व्यवसाय के लिए खोलना है, कोई भी हिंसक दृश्य अवांछित है क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है।